ऑपरेशन कैक्टस। 3 नवंबर साल 1988। यह दिन मालदीव्स कभी नहीं भूल सकता है। अपने खूबसूरत बीचेस और समुंदर के लिए मशहूर मालदीव्स अचानक से गोलियों की आवाज से दहल गया। उस रात राजधानी माले की सड़कों पर आधुनिक हथियारों से लैस हथियारे खुलेआम घूम रहे थे। कुछ ही देर में राजधानी में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। मालदीव्स से दुनिया भर में कॉल जाने लगे थे। उन्हीं में से एक कॉल भारत विदेश मंत्रालय में मालदीव्स डेस्क के इंचार्ज जॉइंट सेक्रेटरी कुलदीप सहदेव के पास भी गया। मालदीव्स संकट में था और भारत से मिलिट्री सपोर्ट मांगी जा रही थी। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को जैसे ही संदेश मिला, वह एक्शन में आ गए और उन्होंने सेना को मालदीव्स में ऑपरेशन पर जाने के ऑर्डर्स दे दिए थे। मालदीव्स को संकट से निकालने के लिए अभियान चलाया गया, जिसका नाम ऑपरेशन कैक्टस था। ये एक ऐसा अभियान था जिसकी तारीफ दुनिया भर में हुई। भारतीय सेना ने दुनिया भर में अपनी ताकत का लोहा मनवाया था। आखिर ये ऑपरेशन कैक्टस क्या था? मालदीव को सैन्य समर्थन की जरूरत क्यों पड़ी? इस ऑपरेशन में कौन कौन शामिल था? कैसे इसको एग्जीक्यूट किया गया, या इस ऑपरेशन का नतीजा क्या रहा? ये सब जानेंगे आज की वीडियो में। सबसे पहले मालदीव के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हर तरफ रेत और समुद्र तटों से घिरी ये जगह भारत के दक्षिण पश्चिमी तट के पास हिंद महासागर में स्थित छोटा सा द्वीप देश है। नीले समंदर और अपने वाइट सैंडी बीचेस की वजह से ये वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है। यह 1200 छोटे छोटे आइलैंड्स का ग्रुप है, जिसमें से 200 आइलैंड्स ही रहने लायक है। और इन छोटे छोटे कोरल आइलैंड्स की वजह से इंडियन आर्मी के यहां किए गए अभियान का नाम ऑपरेशन कैक्टस रखा गया। एरिया ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से मालदीव्स एशिया की सबसे छोटी कंट्री भी है। और आपको जानकर हैरानी होगी, ये दुनिया की सबसे लो लाइंग कंट्री है, मतलब सबसे निचला देश। समंदर से इसकी ऊंचाई मात्र 1.5 मीटर है। अब ये तो बात हुई मालदीव्स की ज्योग्राफी की। अब थोड़ा अपने ऑपरेशन कैक्टस की तरफ आते हैं। ये सब शुरू होता है मालदीव्स की पॉलिटिकल हिस्ट्री से। ये कहानी है भारत की आज़ादी के 23 साल बाद की, यानी कि 1965 की। जब मालदीव्स ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था, उसके 3 साल बाद यानी 1968 में एक जनमत संग्रह कराया गया, जिसमें जनता ने 800 साल की राजशाही का अंत करते हुए लोकतंत्र को चुना और इब्राहिम नासिर को मालदीव्स का पहला राष्ट्रपति बनाया गया। लेकिन इब्राहिम नासिर जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए। नासिर ने देश के पैसों का दुरुपयोग किया। फिर जब देश के लोगों और विपक्षी पार्टियों ने नासिर का विरोध करना शुरू किया, देश में बढ़ते विरोध और आर्थिक मसलों ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि नासिर देश को कंगाल करके सिंगापुर भाग गया। जिसके बाद 1978 में यहां इलेक्शंस हुए, जिसमें जनता द्वारा अब्दुल गयूम को देश का राष्ट्रपति बनाया गया। अब्दुल गयूम 1978 से लेकर 2008 तक यानी 30 साल तक मालदीव्स के राष्ट्रपति रहे। लेकिन यह 30 सालों का सफर अब्दुल गयूम के लिए बिल्कुल आसान नहीं रहा। दरअसल उनके सत्ता में आने के बाद उनकी सरकार को गिराने की कोशिश बहुत बार हुई। इनको हटाने की पहली कोशिश 1980 में हुई, दूसरी कोशिश 1983 में हुई, जो कि नाकामयाब रही। लेकिन तीसरी बार की कोशिश बहुत जबरदस्त प्लानिंग के साथ की गई थी, जिसमें डायरेक्ट टारगेट राष्ट्रपति गयूम पर था। उनकी जान जाते जाते बची और इसका पूरा क्रेडिट जाता है इंडियन मिलिट्री के ऑपरेशन कैक्टस को। तो आइए जानते हैं कैसे ऑपरेशन कैक्टस की शुरुआत हुई। ये सब शुरू होता है 3 नवंबर 1988 को, जब मालदीव्स के राष्ट्रपति अब्दुल गयूम एक सरकारी दौरे पर भारत के लिए निकलने वाले थे। उनको लाने के लिए एक भारतीय विमान दिल्ली से माले की ओर निकल चुका था। प्लेन अभी आधे रास्ते में ही था। तभी तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी को इलेक्शन की वजह से दिल्ली से बाहर जाना पड़ता है। राजीव गांधी ने गयूम से बात करके तय किया कि वह कभी और भारत आए। भारत दौरा टल जाने से गयूम को दुख तो बहुत होता है, लेकिन शायद वे इस बात से अनजान थे कि दौरा टल जाने से कई और लोग भी थे जो शायद उनसे ज्यादा दुखी थे। जी हाँ, वो थे इनके खिलाफ साजिश करने वालों का गैंग। दरअसल उनका प्लान था कि गयूम की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर मालदीव्स पर कब्जा कर लिया जाए। लेकिन दौरा रद्द होने से यह प्लान फेल होता दिख रहा था। लेकिन गयूम के खिलाफ विद्रोह की प्लानिंग करने वाले श्रीलंकन एक्सट्रीम ईस्ट ऑर्गेनाइजेशन, पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ
तमिल ईलम यानी प्लोट के नेता महेश्वरन और व्यापारी अब्दुल्ला लतीफी और उनके साथी सिक्का अहमद इस्माइल मानिक ने तय किया कि बगावत को रोका नहीं जाएगा। इन सब के पीछे था इब्राहिम नासिर। जी हां, मालदीव्स के पहले राष्ट्रपति नासिर देश से चले तो गए, लेकिन मालदीव्स को डोमिनेट करने का उनका सपना नहीं गया। लतीफी नासिर का पुराना साथी था, जबकि महेश्वरन कभी एलटीटी प्रमुख प्रभाकरण का लेफ्टिनेंट हुआ करता था। इन सब की पहली प्लानिंग ये थी कि विद्रोह के समय गयूम माले में न हो। इसके लिए पहले ही प्लोट के 200 टेररिस्ट मालदीव पहुंच गए थे। ये उग्रवादी मालदीव्स में टूरिस्ट के भेष में स्पीड बोट के जरिए पहुंचे थे। इस वक्त मालदीव्स में भारत के हाई कमिश्नर थे AK बैनर्जी। वह पहले ही गयूम की यात्रा को लेकर दिल्ली पहुंच चुके थे। इन टेररिस्ट ने आते ही माले की सभी मेजर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने एक एक करके सभी एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, टेलीविजन स्टेशन, रेडियो स्टेशन और पूरी कैपिटल सिटी पर कब्जा कर लिया। मिलिटेंट्स का मुख्य मकसद प्रेसिडेंशियल पैलेस तक पहुंचना था। प्रेसिडेंट गयूम तक भी यह खबर पहुंच चुकी थी। खतरे को देखते हुए मालदीव के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने प्रेसिडेंट को डिफेंस मिनिस्टर के घर पहुंचा दिया। बाद में उनको एक सेफ बिल्डिंग में ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन इस दौरान मालदीव के एजुकेशन मिनिस्टर को विद्रोहियों ने बंदी बना लिया और टेररिस्ट ने पूरे प्रेसिडेंशियल पैलेस को सीज कर लिया। उधर प्रेसिडेंट की टीम ने दूसरे देशों से हेल्प मांगने का डिसीजन लिया। उन्होंने पाकिस्तान, श्रीलंका, सिंगापुर, USA, UK और इंडिया को कॉल किया। पाकिस्तान, श्रीलंका और सिंगापुर ने यह कहकर मदद करने से मना कर दिया कि उनके पास सफिशिएंट मिलिट्री नहीं है, और US और ब्रिटेन ने डायरेक्ट हस्तक्षेप न करने से मना कर दिया। इसके अलावा US का नियरेस्ट मिलिट्री बेस इंडियन ओशियन में मौजूद दिएगो गार्सिया में था, जहां से मालदीव में किसी भी तरह की हेल्प करने के लिए पहुंचने में 2 से 3 दिन लग जाते। अब बच गया इंडिया। इंडिया को जैसे ही यह खबर मिली, वह सुनते ही हेल्प करने के लिए तैयार हो गए। प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने तुरंत अपने सभी प्लान्स को कैंसिल कर दिया और उसी वक्त इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, जिसमें आर्मी चीफ, रॉ ऑफिसर्स और बाकी सभी इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स को बुलाया गया। समय ज्यादा नहीं था, जो करना था वह जल्दी करना था। इसीलिए PM ने होम मिनिस्टर P चिदम्बरम से NSG भेजने को कहा, लेकिन इसी बीच वाइस चीफ ऑफ स्टाफ मार्शल सूरी ने अपना फीडबैक देते हुए कहा कि ऑपरेशन में एयरफोर्स की भी जरूरत पड़ सकती है। जिसके बाद आर्मी चीफ जनरल VVN सिंह ने PM को भरोसा दिलाया कि ऑपरेशन के लिए पैराशूट ब्रिगेड सही रहेगी। आगरा में तैनात 50 पैरा ब्रिगेड को जिम्मेदारी दी गई। ब्रिगेडियर फारूक बलसारा 50 इंडिपेंडेंट पैरा ब्रिगेड के कमांडर थे। उनके पास 3 पैराशूट बटालियन थी, 3, 6, 7 पैरा। उन्होंने 6 पैरा को लीड बटालियन के रूप में चुना और 3 पैरा को बैकअप के रूप में। भारतीय सेना को पहली बार ऐसा टास्क मिला था। उसे ऑपरेशन की तैयारी के साथ मालदीव्स के बारे में पूरी जानकारी भी जुटानी थी। संयोग से मालदीव्स में राजदूत रहे AK बनर्जी उस समय दिल्ली में ही थे। वह शाम 4 बजे तक आगरा पहुंच गए, क्योंकि इंडियन आर्मी की पैराशूट ब्रिगेड का हेडक्वार्टर आगरा में ही था। अभियान की शुरुआती तैयारी में उन्होंने बहुत मदद की, लेकिन उनके पास मालदीव का मैप नहीं था। एक कॉफी टेबल बुक, कुछ टूरिस्ट मैप से जानकारी जुटाई गई। पहले प्लान बना कि प्लेन से पैरा ड्रॉपिंग की जाएगी, यानी जवान कूदेंगे। 50 पैरा के एक पूर्व कमांडर से इस बारे में राय मांगी गई और उन्होंने इस प्लान को तुरंत ही खारिज कर दिया। वजह, मालदीव में द्वीप बहुत छोटे छोटे हैं। पैरा ड्रॉपिंग करने पर हवा जवानों को लक्ष्य से कहीं दूर भी ले जा सकती थी। इधर विदेश मंत्रालय से लगातार मालदीव के अपडेट आ रहे थे, जिससे पता चला कि माले एयरपोर्ट पूरी तरीके से मिलिटेंट्स के कब्जे में है। जिसके बाद मालदीव पहुंचने का एक ही रास्ता बच गया था, और वो था हुलुले आइलैंड। दोस्तों, हुलुले आइलैंड माले के नजदीक का ही एक आइलैंड था और शुरू हुआ ऑपरेशन कैक्टस। ये ऑपरेशन 3 नवंबर 1988 की रात को शुरू होता है। इसके लिए ब्रिगेडियर फारूक बुलसारा के कमांड में इंडियन कमांडोज आगरा एयरफोर्स स्टेशन से निकलते हैं। ये लोग आगरा से नॉन स्टॉप उड़ान भरकर लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, प्रेसिडेंट अब्दुल गयूम की गुहार के मात्र 9 घंटों में भारतीय सेना इनको बचाने मालदीव्स की धरती पर पहुंच चुकी थी। प्लान के मुताबिक सोल्जर्स मालदीव्स के लिए उड़ान भर चुके थे। उस 5 घंटे की यात्रा में ही ऑपरेशन की पूरी प्लानिंग की गई। जवानों के पास
70 से 80 पैराशूट थे। प्लानिंग थी कि जरूरत पड़ने पर पहले पैराट्रूपर्स जाएंगे, एयरपोर्ट कैप्चर करेंगे। इसके बाद विमान उतारा जाएगा। किस्मत से हुलुले एयरपोर्ट उग्रवादियों के कब्जे में नहीं था। भारतीय विमानों के यहां लैंड करने तक रात हो चुकी थी। 2 टीमें बनाई गईं। एक को एयरपोर्ट को सुरक्षित रखना था, जबकि दूसरे को माले को आजाद कराना था और मालदीव के राष्ट्रपति को सुरक्षित लाना था। लोकल बोट्स में सवार होकर भारतीय जवान निकल पड़े। माले पहुंची टीम भी 2 हिस्सों में बंट गई। एक निकली राष्ट्रपति की तलाश में और दूसरी उग्रवादियों की। आधी रात तक माले का मुख्य तट सिक्योर हो चुका था। भारतीय जवान सावधानी से एक एक जगह की तलाशी लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। कुछ जगहों पर उनका उग्रवादियों से सामना भी हुआ, जिसमें जवानों को जीत मिली। रात 2:15 बजे एक टीम राष्ट्रपति के सेफ हाउस तक पहुंच गई और इसके 2 घंटे बाद यानी 4 नवंबर की सुबह 4:15 बजे यह खबर पीएम राजीव गांधी तक पहुंचा दी गई। एक रात में पूरी कहानी बदल गई थी, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। उग्रवादियों को जब लगा कि वे भारतीय सेना का सामना नहीं कर सकते, तो उन्होंने एक जहाज को बंधक बनाया और उससे भागने की कोशिश करने लगे। उग्रवादियों ने कई नागरिकों को बंधक बनाया था, जिसमें मालदीव के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और उनकी पत्नी भी थे। इस जहाज ने जैसे ही पोर्ट छोड़ा, भारतीय सेना को भनक लग गई। इस पर गोलियां दागी जाने लगीं, रॉकेट दागे गए, लेकिन जहाज फायरिंग रेंज से बाहर निकल चुका था। लेकिन तभी इस ऑपरेशन में इंडियन नेवी की एंट्री हो चुकी थी। आगे चलकर हाईजैक बोट का सामना हुआ इंडियन नेवी फ्रिगेड्स आईएनएस गोदावरी और आईएनएस बेतवा से। दोनों के बीच काफी क्लैशेस हुए। इसमें कई उग्रवादी मारे गए। क्रॉस फायरिंग में कुछ क्रू मेंबर की भी जान गई। मालदीव के मंत्री के पैर में गोली लगी। बाद में उनका भारत में इलाज हुआ। जो उग्रवादी बचे, उन्होंने सरेंडर कर दिया। इस लड़ाई में बुरी तरह क्षतिग्रस्त एमवी प्रोग्रेस को हमेशा के लिए समुद्र में डुबो दिया गया। अब तक आइलैंड पर से भी मिलिटेंट्स का सफैया कर दिया गया था। इसके साथ ही इन सब का मास्टरमाइंड अब्दुल्लाह लुतूफी भी पकड़ा गया। इस आखिरी जंग के साथ मालदीव पूरी तरह सुरक्षित था। राष्ट्रपति गयूम के आग्रह पर इंडियन आर्मी करीब 1 साल तक वहां रही, ताकि फिर कोई भारत के दोस्त की ओर आंख उठाकर न देख सके। आजादी के बाद भारत का विदेशी धरती पर यह पहला ऑपरेशन था, जो कि पूर्णतः सफल भी रहा। पूरी दुनिया ने भारत के साहस को देखा था। इंडियन आर्मी ने वो किया जो बड़े बड़े सुपर पावर देशों ने करने से मना कर दिया था। वो भी इतने कम समय में। भारत के इस इंटरवेंशन को पूरी दुनिया में सहराया गया। इस ऑपरेशन के बाद गयूम सरकार का सक्सेसफुल रीस्टोरेशन किया गया, जिसके बाद भारत और मालदीव्स के रिश्ते पहले से और मजबूत हो गए। 18 घंटों में किया गया ये ऑपरेशन आज भी सबसे सक्सेसफुल सैन्य ऑपरेशन में गिना जाता है। इस ऑपरेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले।